हाँ जी, इसे बता रहा हूँ। देखो भाई, पहली बार तुम लोगों के सामने बेंजीन आ रहा है अभी। वह काफ़ी पहले देखा होगा तुमने। तो थोड़ा सा जरा पहले बेंजीन के बारे में समझ लो। बार बार अब ये बेंजीन ही आता रहेगा, इसलिए तुम लोगों को पता नहीं चल पाएगा होता क्या है। तो देखो भाई, इधर पहले तो बेंजीन देखो। बेंजीन होता है C6H6। कैकुले ने इसकी संरचना दी थी। कैकुले वैज्ञानिक का नाम है। C6H6 बेंजीन एक द्रव होता है, याद रखना जी। गैस वैस नहीं होती है, द्रव होता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है C6H6, तो ऐसा होता है कि CS है, ये। अब इसमें होता क्या है कि जैसे 6 ये कार्बन हो गए ना, तो इनसे 6 ही हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। ये हाइड्रोजन जुड़ गए। अब क्योंकि कार्बन को चाहिए 4 बंद, तो 1 2 3 बंद तो हर किसी का पूरे हो रहे हैं, ऐसे इसमें भी 3, लेकिन 4 पूरे कैसा हो, तो एक छोड़ के एक डबल बंद बन जाता है। तो आप किसी भी कार्बन के चारों घूम के देखोगे, वो 4 बंद ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। किसी भी कार्बन के चारों घूम के देखो, 4 बंद हो जाएंगे पूरे। ये बड़ी मुश्किल से संरचना बनी थी। कभी इसकी संरचना त्रिभुजकार हो जाती थी, कभी पेंटाभुज हो जाती थी, कभी किसी तरीके से हो जाती थी। अलग अलग तरीके की संरचनाएं बनती थी, लेकिन लास्ट में आकर फाइनली ये संरचना बनी। तो बेंजीन इसी तरीके से बनता है। अब दिक्कत ये आती है कि ये बंद जो होते हैं ना, वो जैसे घड़ी के सुई के हिसाब से ना घूमते रहते हैं। अभी यहाँ नजर आ रहे हैं, अगली बार ये वाला बंद यहाँ होगा, तो ये यहाँ होगा, यहाँ होगा, आपस में ये बदल जाएंगे ऐसे। जैसे यहाँ था, तो अगली बार यहाँ जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। अब ये जो अभी क्या, अब होता क्या है कि इसे सबको संरचना को इस तरीके से दिखा दिया जाता है। हर कोने पे कार्बन होगा, H उसके अंदर ही होगा, तो ऐसे बंद ऐसे करके दिखा दिया जाता है। और जी ये वाला बंद जो वो तुम्हें कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये है। अब इसलिए फाइनली जब संरचना ये इस तरीके से बंद ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, जब ये अगर जो घूमते हुए नजर आएंगे, तो वो गोल गोल टाइप से तुम्हें नजर आ जाएगा वो। और इस तरीके से बेंजीन की संरचना ऐसे बना दी जाती है। ये बेंजीन की संरचना होती है। इसे कहते हैं, ये जो बंद इधर से इधर को फिसलते रहते हैं, इसे कहते हैं अनुनाद। और ये अनुनादी संरचनाएं होती हैं। अनुनाद की वजह से कोई सा भी यौगिक मजबूत हो जाता है, स्थायी हो जाता है, आसानी से टूटता नहीं है। अगर किसी यौगिक में अनुनाद नहीं है और किसी में अनुनाद है, तो जिसमें अनुनाद होगा ना वो स्थायी होगा। जैसे कि C2H6 ये एथेन है, इसमें अनुनाद नहीं है, इसमें अनुनाद है। तो अगर जो दोनों को हम गर्म करें या क्रिया कराना चाहें ना, तो मतलब इसे तोड़ना चाहें, तो ये नहीं टूटेगा आसानी से, ये स्थायी होता है, ये जल्दी है टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस पर सोचो, जहाँ हम इसमें बाहर करना चाहेंगे, जहाँ तोड़ना चाहेंगे, बंद को ऐसा तोड़ना चाहेंगे, तो जैसे ही हमने इसे यहाँ गर्म करना स्टार्ट किया, पता चला यहाँ आ गया फिसल के, फिर यहाँ करेंगे तो फिसल के आगे पहुँच गया। तो ये इस तरीके से फिसलता रहता है, रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। तो इसलिए इस पर कोई प्रेशर लग नहीं पाता है। अब ये स्थायी ज़्यादा होती संरचना। कोई कहे कि किसी भी तुलना में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कि उसकी तुलना में बेंजीन अधिक स्थायी है, या उसकी तुलना में क्लोरोबेंजीन अधिक स्थायी है, या उसकी तुलना में किसी भी तुलना में करेंगे, तो कारण होता है कि बेंजीन के अंदर अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिस कारण बेंजीन के अंदर अनुनाद होता है, जिस कारण उसकी संरचना औरों की तुलना में अधिक स्थायी हो जाती है। तो अभी आगे चल के क्वेश्चन आएंगे तब बताया जाएगा। ये आ जाता है। अब इसकी जगह थोड़ी सी पोजीशन देख लीजिए। पोजीशन क्या होती है? दरअसल बेंजीन है तुम्हारे पास ये, अब ये पोजीशन जो कहलाती है, ये पोजीशन कहलाती है पैरा पोजीशन, ये पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन, ये पोजीशन कहलाती है मेटा पोजीशन, ये फिर पैरा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, और ये ऑर्थो पोजीशन। हाँ जी, ऑर्थो ओ से, ये एम से, ये पैरा पोजीशन। अब पहला यौगिक जोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला यौगिक क्लोरीन। अगर जो अगली बार कोई क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाए, जैसे यहाँ आ जाएगा, तो हमें उसका फिर स्थिति बतानी पड़ेगी। कैसे? कि जैसा हमारे पास ऐसा आ जाए,
ये तो क्लोरोबेंजीन था। अब यहाँ जैसा आ जाए हमारे पास Br, तो हम कहेंगे कि ऑर्थोब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो O का मतलब होता है ऑर्थोक्लोरो, हम उसकी पोजीशन के साथ बता रहे हैं। अगर यहाँ आ जाता तो हम कहते हैं मेटाब्रोमो, मेटा हिंदी में लिखा जाता है, सिर्फ एम बना दिया जाता है या ओ बना दिया जाता है। यहाँ जाता तो पैरा लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से ये किसी पोजीशन होती है कि अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग। अब कोई कहे यार हमें कैसा पता चलेगा कौन सा कहाँ जोड़ें, तो दरअसल पहली बात तो फर्स्ट में भी इसकी एक टेबल होती है, और अगर जो नहीं किसी को याद रही हो तो फर्स्ट मैंने बनवाई होगी, लेकिन और तो पैरा वाली पोजीशन नहीं याद रही है तो फिर भी अभी हमारे पास जैसे जैसे धीरे धीरे चैप्टर आते रहेंगे ना, उस हिसाब से हम बताएंगे कौन ऑर्थो वाला होता है कौन सा पैरा वाला होता है। जितने हमारे पास क्लोरीन होते हैं, एल्कोहल होते हैं, CH3 वाले होते हैं, ये या एमिनोमिन होते हैं, जितने ये सब होते हैं सारे के सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले। और जो एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं, एसिटिक अम्ल हो गए, ये हो गए, तो ये होते हैं मेटा पोजीशन वाले। तो अभी और दोबारा से जब जरूरत पड़ेगी तो वो नोट करके लिखवा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो है वो तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर है। अब सारा खेल इन्हीं का चलता रहेगा। हेलो एल के ये हेलो एरीन। अब हेलो एरीन का मतलब क्या होता है? दरअसल बेंजीन को एरीन भी कहते हैं। एरीन दो तरीके के, देखो अभी हमने बताया था कि केमिस्ट्री होती है वो तीन भागों में बटा हुई है, एक था फिजिकल वाली, एक इनऑर्गेनिक अकार्बनिक, और दूसरी है कार्बनिक। अब ये कार्बनिक भी दो भागों में बटी हुई है, एक तो है एलिफेटिक, एक है एरोमेटिक। एलिफेटिक एरोमेटिक। एलिफेटिक में होते हैं कार्बन C2H5 एथेन मैथेन खुली खुली श्रृंखला वाले, ये होते हैं एलिफेटिक। और जो बेंजीन वाले यौगिक होते हैं ये होते हैं एरोमेटिक। जितने एलिफेटिक बनते हैं लगभग उसी की तुलना में एरोमेटिक भी उतने ही यौगिक बनते हैं। अगर एथिल अल्कोहल होता है तो ये फिनॉल भी होता है, मतलब OH पे ले जाएगा। अगर वहाँ CH3 होता है तो यहाँ भी CH3 होता है, इसके ऊपर लग जाता है वो टालोइन बन जाता है। तो जैसे उधर यौगिक बनते हैं ऐसे इधर भी बनते हैं। तो एलिफेटिक जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं या जिनमें डबल बंद नॉर्मली नहीं पाया जाता है ऐसे करके, और जो बेंजीन वाले होते हैं वो एरोमेटिक। तो हम इस टाइम जो पढ़ लें वो एरोमेटिक पढ़ लें। एलिफेटिक यौगिकों को एल्केन कहते हैं हम, एल्केन एल्किन एल्काइन ऐसे करके, वो एलिफेटिक हो गए। ऐसी एरोमेटिक को जब सामान्य नाम बोलेंगे ना तो एरीन बोलते हैं, एरीन या एरिल, समझिए, एरीन या एरिल। एरिल किसी के साथ बोलेंगे, एरिल क्लोराइड, एरिल ब्रोमाइड ऐसे करके, या एरीन। एरीन तो जैसे ये एरीन हो गया, ये बेंजीन होता है। तो हेलो का मतलब हो गया हेलोजन कोई से भी क्लोरोब्रोमो, एरीन का मतलब बेंजीन। तो ये हो गया ना हेलो एरीन मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ऐसे फ्लोरोबेंजीन, ये सब तुम्हारे ऐसे करके आ जाते हैं। तो अब जो है तुम ये स्ट्रक्चर बना लोगे, ये बना लो, ये बना लो। ये स्ट्रक्चर सही मायने में तो फर्स्ट के हैं, लेकिन क्योंकि पहली बार तुम्हारे सामने एरोमेटिक आ रही है इसलिए एरोमेटिक के स्ट्रक्चर तुम्हें दोबारा बता रहे हैं। अब क्रिया तो अब हम अब करेंगे इसकी बनाने की। हाँ जी बिल्कुल, बनाने तो सभी हैं, पहली बार बना रहे उसमें अभी। हाँ जी सब। देखो एक मिनट जरा इधर देख लेना, इधर इधर। जैसे क्लोरो है, क्लोरोबेंजीन है, यहाँ तुम्हारे पास F लग गया तो हम इसमें बोल देंगे कि ऑर्थो फ्लोरो और ये क्लोरोबेंजीन। लेकिन ये अभी साधारण नाम बोला है एक तरीके से। अगर हम इसे IUPAC लिखना होगा ना तो फिर हम नंबरिंग करेंगे ABCD के 10 है, जो ABCD वाला जिधर पहले पढ़ा हो तो C पहले पड़ेगा, 1 2 3 ऐसा करके। तो अब आ जाएगा 1 क्लोरो, 2 फ्लोरो बेंजीन। फिर ये IUPAC नाम होता है, मतलब ये साधारण नाम हो गया, ये IUPAC नाम हो गया। ऑर्थो मेटा पैरा जो होते हैं ये साधारण आते हैं, IUPAC ना आते। IUPAC में तो 1 2 3 आएगा, ये होता है। अब इसमें जैसे हमारे पास आया था इस पर भी ब्रोमो ही आ जाए जैसे, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका जो दूसरा नाम होगा ऑर्थो डाई
ब्रोमो, तो ऑर्थो डाइब्रोमो का मतलब क्या है कि एक तो नॉर्मल ब्रोमो था, एक ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है, तो डाइब्रोमो बेंजीन हो गया। अब अगर इसको तुम इसका IUPAC नाम लिखना है तो IUPAC नाम जो होगा वो 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, फिर वो ये नाम होता है। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास यहाँ मेटा पोजीशन पर तुमने कोई नाम दे दिया जैसे Cl, तो फ्लोरो था लेकिन हम मेटा क्लोरो लिख देंगे, मेटा पोजीशन पर क्लोरो लग जाए। लेकिन अगर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे कि पहले पे तो क्लोरो है और 3 पर फ्लोरो है, फ्लोरो, और जी आ जाएगा बेंजीन। क्या था, पता चला कैसे हो रहे नामकरण। तो नॉर्मली अगर जो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए ना तो 1 2 3 कर दो, तो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब हाँ जी, वो तो ABCD के हिसाब से करते हैं नंबरिंग ना, अब ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें अगर जो कोई पावरफुल यौगिक होता है, ऐसा OH होता है, COOH होता है, कुछ ऐसा होता तो फिर नंबरिंग उधर से करते, नीचे वाले को ऐसे लिखते हैं। अभी जैसे यहाँ OH होता कुछ होता तो फिर वरीयता श्रेणी में OH का स्थान ऊपर होता है। ये उसमें पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, वरीयता श्रेणी होती है कि जिसका स्थान अवस्था उसमें वरीयता श्रेणी में ऊपर होता है, नंबरिंग उस ओर से करते हैं। अभी एल्कोहल वाले चैप्टर में तुम्हें दिख जाएगा अभी मैं कैसे करूँगा नंबरिंग, तो हो जाता है। और अगर जो पहली बात तो तुम्हें ना इसे लिखने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, सीधा सीधा ये लिखो मेटा क्लोरोफ्लोरो बेंजीन, ऐसे चल जाता है। इसमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि नंबरिंग किधर से करें, तो सबसे अच्छा तरीका ये कि यार ये तो फ्लोरो पे है, ये मेटा पोजीशन पे लग गया। वरना अगर तुम इसे ऐसा भी कर दोगे ना, क्योंकि हेलोजन होते हैं समान वरीयता ही होती है, तो 1 2 3 में इधर भी कर दोगे ना, 3 पे लिख दोगे तो भी चल जाता है, क्योंकि पोजीशन तो सेम सभी रहती है। अब देखो इधर, इतना करने के बाद फिर आता है हेलो एरीन बनाने की विधि। सुनो इधर, ये हंडी डालना भी रुक जाएगा बट, लेकिन उससे भी पहले ना एक फर्स्ट की अभिक्रिया आती रहती है। फर्स्ट की अभिक्रिया है जो इसमें तो यूज होगी नहीं ज़्यादातर। वो फर्स्ट की अभिक्रिया क्या होती है, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ये फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिख लेंगे। ये ना ही हेलो एरीन है ना कुछ है, ये अजीब तरीके का ही अपना आप में। जब किसी बेंजीन को, तो बेंजीन को ये क्या है, मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, तो देखो क्रिया कैसे होती है। सुन लो इधर, यहाँ हर कोने पे कार्बन भी है, हर कोने पे H भी है, तो कार्बन नहीं जाता कहीं भी, और ये डबल बंद आसानी से टूटता नहीं है। तो टूटता कौन है फिर, वो H जाता है, क्योंकि H की कोई वैल्यू नहीं होती, H हर कोने पर है, तो H यहाँ से टूटेगा। जब H टूटेगा तो H पे तो प्लस जाएगा, समझिए। इस पर क्या जाएगा, माइनस, इधर इधर प्लस तो माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 से जाकर जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3। यस यस, ये मैथिल बेंजीन नहीं है, ये टालोइन होता है, टोलोइन कहते हैं इसे, और इसे बेंजीन कहते हैं। और ये पूरी अभिक्रिया फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें कोई हेलो एल्किन तो बना नहीं है, लेकिन इसमें एल्किल हैलाइड का यूज हुआ है, इसलिए वो इस बेस पे दे देते हैं एग्जाम में। एग्जाम आ जाती है नीचे निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तो कई सारी अभिक्रियाएं आ जाएंगी, एल्डोल संघनन, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, या बेंजोइन संघनन, या पोल्वे अभिक्रिया, या तुम्हारी बूट्स अभिक्रिया, ऐसा आती 4-5 अभिक्रियाओं के आते हैं जिस पर टिप्पणी लिखना आती है। तो उनमें से एक आज कभी कभी ये दे दी गई है फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, होती फर्स्ट है की है, लेकिन वो इस बेस पे दे देते हैं इसे। हिंदी सुन लो इसकी क्या है कि जब बेंजीन को मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो टालोइन प्राप्त होती है, टालोइन प्राप्त होता है, द्रव होता है। हो गया इतना। और ये लिखने के बाद में ये लिख देंगे, ऊपर तो पंखा है यहाँ ऊपर, क्या है, हाँ ये लिखना है, ये लिखना है, उसके बाद वो लिख देना, उसके बाद ये लिखना है। हमारा जो हेलो एरीन स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हेडिंग क्या डालूँ, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये उतार लो, ये उतार लेना, मतलब ये उतार लो, उसके बाद ये उतार लेना, फिर ये उतार लेना। वो ये और ये नाम लिख दो बस, तुम्हें थोड़ा सी जरूरत पड़ जाती है ये नाम लिखने की।
ना, बनाने की विधि बाद में डालना, पहले ये लिख दो फिडल का अभिक्रिया, अलग से आ जाती है, नोट करके लिख दो। अब नोट आ नहीं रहे तो कम से कम नोट करके लिखो। ये क्लोरीन पैरा पोजीशन पे दर्शाता है, क्लोरीन। एक मिनट ना, थोड़ा सा सबका भला कर देना जरा। ऑर्थो तथा पैरा वाले यौगिक थोड़ा से बोल दियो जरा, देखो इधर, जैसे CH3 होता है, OH होता है, NH2 होता है, NH तो हो गया, हाँ, OR, क्लोरो ब्रोमो मतलब X, क्योंकि ना साइनाइड भी इसमें आता है। मेटा वाले यौगिक कौन कौन से होते हैं? मेटा वाले यौगिक होते हैं NO2 CHO COOH CO, ये सही तो है, CN आ गया पीछे, अच्छा CN यहाँ, हाँ, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, CO CH3 एस्टर, जो नहीं एसीटोन में, हाँ कीटोन आ गया वैसे हमारा एस्टर तो हाँ इसमें जाएगा। हाँ जी, तो ये तुम्हारे पास ये होते हैं ऑर्थो वाले, खाली आर वो ये होता है, हमारे पास ये सिंपल आर जो होता है, ऊपर आ जाएगा ना ये मैथिल में, तो इसकी बार बार जरूरत पड़ती रहेगी। और याद रखना जो ऑर्थो होगा वो पैरा जरूर होगा, ऑर्थो पैरा एक साथ होते हैं, मेटा अपने आप में अलग होता है। ऑर्थो पैरा अपना अपना जरूर होते हैं, एक साथ ही आएंगे ऑर्थो पैरा वाले। अरे फोटो के देख लो, ये उतार लो ना ऊपर नोट करके, कॉपी में ही जरूरत पड़ेगी तुम्हें। हाँ जी, कुछ भी आ सकता है। अरे मैंने चैप्टर के टॉपिक बोले, सारे बोले मैंने। अब देखो इधर, हाँ जी, हाँ देखो भाई जनाब, अरे इधर, जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ निर्जल FeCl3, क्या होगा ये FeCl3 नाम, फेरिक की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, ये नॉर्मली गर्म ही करते हैं हम इसे, तो क्या बनेगा? देखो यहाँ से जो ना, यहाँ से H रिप्लेस हो जाएगा, उसमें से एक क्लोरीन आ जाएगा, बन जाएगा Cl, और क्या निकल जाएगा? HCl, ऐसे यहाँ निकल जाएगा HBr, और यहाँ आ जाएगा Br, तो ये हो जाता है क्लोरोबेंजीन, और ये हो जाता है ब्रोमोबेंजीन, प्राप्त होता है। ठीक है जी, ये हो गया इसके बनाने की पहली विधि। दूसरी विधि अब इसके बाद आने वाली है, टॉलोइन द्वारा, तो वो दूसरी विधि आ जाएगी। पहले विधि की हिंदी लिख देंगे, जब बेंजीन को, हेडिंग पहली पड़ गई है, हेडिंग पहली पड़ हुई है, हाँ उसमें लिखेंगे डैश लाके, जब जो हेडिंग लिखा हुआ था विधि बनाने की विधि में, उसमें लिखना है, हिंदी लिखना है पहले, जब बेंजीन को
क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ जब बेंजीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। साल अभिक्रिया हो गया जी। देखो सर टालुइन द्वारा कौन द्वारा Cl तो हमेशा माइनस ही रहेगा। हाँ कौन जोड़ेगा माइनस में? तो वो नीचे वाले पे रहेगा ना, H टूटेगा ना वहाँ से, यहाँ से H टूटेगा, H पे प्लस, इस पर माइनस रहेगा बेंजीन पे। हाँ कौन से वाले पे? नहीं, इन दोनों में फिर एक प्लस एक माइनस टूटता है, मुक्त मूलक ये बनते ना। अरे ये दोनों भी तो आपस में एक प्लस एक माइनस होगा। अब देखो इधर यार, तुम तो जने कहाँ तक करते रहोगे। ये अभिक्रिया अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, टालुइन द्वारा वाली अभिक्रिया देखो क्या है कि जब टालुइन को ये है टालुइन CH3 को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं टालुइन द्वारा। क्या मतलब यही थी बस, दूसरी हेडिंग टालुइन द्वारा बस। अब हेडिंग इंपोर्टेंट है, अब ये इंपोर्टेंट है। पहले ये देखो, जब टालुइन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये लिख देना सूर्य का प्रकाश। तो देखो सर, इसमें से एक H कम होता है और उसकी जगह Cl आ जाता है। CH2Cl और निकलेगा क्या? सूर्य का प्रकाश ऊपर लिखेंगे हम। H नहीं है, HCl। अब HCl जो है ना वो हम यहाँ निकाल के दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि अभिक्रिया अभी आगे की ओर चलेगी, जब आगे को और चलेगी तो फिर HCl यहाँ नहीं दिखाते हैं, फिर HCl हम यहाँ दिखाएंगे और वो भी माइनस लगाते हैं। इसका मतलब है कि HCl निकल गए। अब आगे अभिक्रिया फिर दोबारा से चलेगी, इसका फिर दोबारा से क्लोरीनीकरण होगा किसका? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या होगा कि एक H यहाँ से फिर कम होगा, एक Cl आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा CH और Cl2। एक HCl फिर निकला होगा, वो ऐसा होगा। अब अगर जो कोई कहता है कि यार ये वाला HCl हम यहाँ प्लस में लिख देते,
तो फिर पता क्या होता है, फिर ऐसा अभिक्रिया होती कि जैसे इसने इससे अभिक्रिया करके ये बना दिया, इसलिए हम इसे प्लस में नहीं लिखते हैं। ये होता है फिर कि जो चीज़ उत्पाद निकला एक्स्ट्रा उत्पाद, उसे हम साइड में लिखते हैं नीचे। अब यहाँ देखो, अभी अभिक्रिया यहाँ इसमें फिर माइनस करके लिख दिया हमने। अब हम फिर यहाँ नहीं रुकेंगे, फिर क्लोरीनीकरण होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, फिर H जाएगा, CH Cl3 और जी एक H और एक Cl। अब हम यहाँ दिखा देंगे। अब कोई गए आगे अभिक्रिया नहीं चलेगी, क्यों? H खत्म हो गया। ठीक है जी। अब अभिक्रिया जो है वो तो जो भी चलिए सिंपल से, कोई बड़ी भारी नहीं देखने में, ऐसे में कि मैं सोचना बड़ी लंबी अभिक्रिया चली है। दरअसल ये जो उत्पाद बनते हैं ना, ये मज़ेदार होते हैं। पहले वाला जो होता है बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ठीक है ना जी, नाम ही इसके ऐसे होते हैं। बेंजिल, बेंजल, बेंजो। हाँ जी। अब बेंजिल क्लोराइड है, बेंजल क्लोराइड है, और जी देखो उधर बेंजो ट्राई क्लोराइड है। यहाँ ट्राई लगेगा क्योंकि H खत्म हो गया, पूरे के पूरे क्लोरीन आ गए टोटल। तो जी ये होता है तुम्हारे पास उत्पाद, ये इसके उत्पाद बनते हैं। हिंदी क्या लिखी जाती है? जब टालुइन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रित करते हैं तो बेंजिल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे पुनः क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रित करने पर बेंजल क्लोराइड बनता है। इसकी क्रिया पुनः क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर बेंजो ट्राई क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है जी। लेकिन हिंदी अपने आप देख देखते हैं, सूर्य का प्रकाश ना हो तो अभिक्रिया ना होगी, सीधी सी बात है। हल्का हो तो उत्पाद तुम्हें क्या लग रहा है कि कोई एकदम से थोड़ा बनते हैं, उसे धीरे धीरे टाइम लगेगा। नॉर्मल अभिक्रिया जितनी होनी चाहिए फुल स्पीड पे चलती है अभिक्रियाएं। यहाँ तुम्हें जो पेपर पर लिख के दिखाई जा रही है ना, वो मैक्सिमम स्पीड वाली अभिक्रियाएं होती हैं, वरना धीरे धीरे करने के लिए तो और अच्छी है। हाँ जी, हिंदी बुढ़ापा आ गया, हिंदी बनानी ना सीख रहे तुम, बना लेंगे तो बनाओ।